subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. अब हमारे पास आता है यू, वी, दे और जितने भी प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो यू, वी, दे और थर्ड पर्सन प्लूरल, इन सब के साथ हमें आर लगाना है। तो अगर स्ट्रक्चर बनेगा तो भाई यू, वी, दे प्लूरल, इसके साथ आर लगेगा और आर के बाद वही डैश डैश डैश। आप नाउन लगाएं, एडजेक्टिव लगाएं, आप प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाएं, इन द, ऑन द, विद करके लगाएं। जैसे अगर मैं बोलूं कि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं इंग्लिश कैसे बोलूंगा? यू आर। मुझे यू के साथ आर लगाना ही लगाना है, समझ रहे? ये सब प्रेजेंट की बात हो रही है। यू आर माई फ्रेंड। यार तुम कमरे में हो यार, यू आर इन द रूम, यू आर इन द रूम। भाई तू अभी स्विमिंग पूल में है, यू आर इन द स्विमिंग पूल अभी, राइट नाउ। समझ रहे? हम सामने वाले को यू आर करके उसको एहसास दिलाते कि भाई देख तू अभी परेशान है यार, यू आर डिस्टर्ब्ड, यू आर ट्रबल्ड। ये जो वर्ड है ना डिस्टर्ब्ड, ये देखने में थर्ड फॉर्म लगता होगा, ये एडजेक्टिव है गाइस। इसलिए मैंने कहा था कि हम जब आई एम या यू आर बोलते हैं उसके बाद या तो नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है और नहीं तो प्रेपोजिशनल फ्रेजेज आते हैं। तो अगर मुझे बोलना है कि तू बहुत ही अच्छा लड़का है तो हम तुरंत बोलेंगे यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ वेरी गुड बॉय। तो इससे पता चला कि ये स्टेट ऑफ बीइंग है। अब प्लूरल कोई भी आप उठा लीजिए, जैसे मैं कहता हूं कि कुछ लड़के पार्क में हैं, तो कुछ लड़के मतलब सम बॉयज आर इन द पार्क। कुछ लड़के तुम्हारे साथ हैं, सम बॉयज आर विद यू, यू नो, हम ऐसे बोल सकते हैं। अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि मान लीजिए कि वहाँ दूर दो तीन लड़के खड़े हैं, अब मुझे उन्हें बोलना है कि वे लड़के प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं। अब वो दूर खड़े हैं, उनको मैं कैसे इशारा करूँगा? तो अगर कोई दूर हो और एक से ज़्यादा हो तो आप उनको दोज बोलते हैं, THOSE, दोज कहते हैं। तो आप कैसे बोलेंगे? यार वे लड़के, तो आप दोज के साथ बॉयज़ बोलिए, दोज बॉयज़ ऐसे बोलेंगे, दोज बॉयज़। अब आप आर लगाइए, तो वे लड़के खिलाड़ी हैं, दोज बॉयज़ आर प्लेयर्स। वे लड़के मेरे दोस्त हैं, दोज बॉयज़ आर माई फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? ऐसे करके हम बात करेंगे। तो प्लूरल में हम दोज लगा सकते हैं। अगर कोई नज़दीक है, मैं बोलूँ यार ये लड़कियां मेरी दोस्त हैं, तो ये लड़कियां बोलने के लिए मुझे दीज बोलना होगा कि दीज गर्ल्स आर माई फ्रेंड्स। अब वो सामान भी हो सकता है, मैं बोलूँ यार ये किताबें बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो दीज बुक्स करना पड़ेगा ना, दीज बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। नज़दीक है तो दीज, यही किताबें अगर दूर हो तो हम अब दीज नहीं कह सकते, हम दोज कहेंगे कि दोज बुक्स आर एक्सपेंसिव। समझ रहे? तो ऐसे आप प्लूरल के साथ आर लगाते हैं अगर दो नाम आ जाए। मुझे बोलना यार सोनू और मोनू मेरे दोस्त हैं, तो जैसे आपने बोला सोनू एंड मोनू, आपको आर लगाना होगा कि सोनू एंड मोनू आर माई फ्रेंड्स। तो समझ रहे? तो अगर मैं इस पूरे यू, वी, दे प्लूरल पे एक सेंटेंस बनाऊं कि हम, यानी कि एक से ज़्यादा लोग, हम इस वक्त कमरे में हैं, तो वी आर इन द रूम राइट नाउ। तुम कमरे में हो, यू आर इन द रूम। भाई आप अकेले हैं तब भी यू आर, और आप बहुत सारे हैं तो ऑल ऑफ यू। आप सारे लोग कमरे में हैं, ऑल ऑफ यू आर इन द रूम राइट नाउ। ओके? वे लोग कमरे में हैं, सिर्फ वे लोग बोलना है तो आप दे बोलिए कि दे आर इन द रूम। लेकिन वे लड़के कमरे में हैं, दोज बॉयज आर इन द रूम। ये लड़कियां, दीज गर्ल्स आर इन द रूम। ओके? क्लियर है ये? चलिए, इसको आप चाहें तो माई, योर, हिज, हर, आर, देयर के बगल में भी इनको दिखा सकते हैं। जैसे अगर मुझे प्लूरल दिखाना है तो मैं कैसे बोलूँगा कि मेरे बेटे, अगर एक से ज़्यादा बेटे, तो आप माई लगाइए और सन्स कर दीजिए कि माई सन्स। उसके बाद आपको यहाँ पर आर लगाना होगा। माई देखकर आर नहीं लगाना है, सन्स देखकर आर लगाना है। कोई सन्स एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमें यहाँ पर आर लगाना है। तो मेरे बेटे कमरे में हैं, माई सन्स आर इन द रूम। अगर मुझे बोलना है कि आपकी बेटियाँ पार्क में हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा? योर डॉटर्स आर इन द पार्क। मैं बोलूँ कि यार हमारे बच्चे, हमारे मतलब हस्बैंड वाइफ है, हमारे, तो अब मैं क्या बोलूँगा? आर, OUR, आर चिल्ड्रेन, हमारे बच्चे, आर चिल्ड्रेन
आर इन द पार्क। उनके बच्चे पार्क में है, वो एक से ज्यादा लोग, वहां दो लोग खड़े हैं, मैं कह रहा हूं यार उनके बच्चे पार्क में, तो उनके मतलब अब मुझे देयर बोलना होगा, THEIR वाला देयर, कि उनके बच्चे, देयर किड्स आर इन द पार्क। तो आप ऐसे सहारा ले सकते हो। ओके, आप ऐसे भी इंग्लिश बोल सकते हो कि चिंटू का भाई पार्क में है। अब आप क्या करोगे, तो आपको चिंटू तो बोलना है, अब चिंटू का भाई है तो आपको चिंटूज ब्रदर करना पड़ेगा, यू नो। तो आपको देखना है कि चिंटूज ब्रदर, अगर एक ब्रदर है तो आर नहीं लगा सकते, चिंटूज ब्रदर्स एक से ज्यादा है तो आप आर लगाओगे, समझ रहे। तो चिंटूज ब्रदर्स आर इन द पार्क, चिंटू के जो भाई है, एक से ज्यादा भाई, वो पार्क में है। चिंटू के बेटे पार्क में, चिंटूज सन्स आर इन द पार्क। तो ये तो हमारा हो गया, सबसे पहले आई का स्ट्रक्चर हो गया, फिर हमारा यू, वी, दे और प्लूरल का हो गया।